नमस्ते दोस्तों, मैथ्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अश्विन और इस क्लास में हम महाराष्ट्र बोर्ड के मैथ्स के क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस का प्रैक्टिस सेट 12 करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल मिला के 3 क्वेश्चन है, Q1, Q2 और Q3। तो उसमें से हम फर्स्ट वन अभी करेंगे। तो चलिए उसको पढ़ते हैं। पहले तो हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शंस को। तो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने का ट्रिक अपने को पता है, तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। उसमें के इसमें टोटल मिला के 1 to 8 ऐसे 8 क्वेश्चन है और हम सारे के सारे सॉल्व करेंगे। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और उसका ट्रिक क्या है। ऑलराइट, तो यहां पे अपने पास 7 डिवाइडेड बाय 5 है और 1 डिवाइडेड बाय 4 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए यहां पे 5 से 1, 5 और 1 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, वो एक दूसरे के डिविजिबल नहीं है। वैसे ही 7 और 4 में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, वो एक दूसरे के डिविजिबल नहीं है। तो हम डायरेक्टली इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ऑलराइट, तो देखिए दोस्तों इसका क्या आता है। 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 7 और 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू 20। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहां पे भी 7 और 2 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और वो एक दूसरे से डिविजिबल नहीं है। वैसे ही 6 और 5 में भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और वो एक दूसरे के डिविजिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 6 और 2 का डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। देखिए न्यूमरेटर डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी केस में। ऑलराइट, और डिनोमिनेटर को भी हमको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय ये है 35। चलिए दोस्तों अभी तीसरे प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे भी 9 और 4 और 9 और 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और वो एक दूसरे से डिविजिबल नहीं है। तो हमें डायरेक्टली ही मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो इसका आता है 20 डिवाइडेड बाय 81। और अभी हम अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे लिखने को स्पेस कम है, इसलिए मैं जरा ऊपर इसका आंसर लिख दूंगा। तो देखिए यहां पे 7 और 4 ये भी, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, वो म्यूचुअली प्राइम है। वैसे ही 11 और 2 भी म्यूचुअली प्राइम है। तो इसका आंसर आता है 8 डिवाइडेड बाय 77, बिकॉज 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 8 और 11 मल्टीप्लाइड बाय 7 इक्वल्स टू 77। ऑलराइट, तो ये इसका आंसर हो गया। तो अभी हम अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी हमें डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन ही करना है, क्योंकि 5 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है और 1 और 2 में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलता। तो देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, 7 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल्स टू 10। तो ये इसका आंसर है। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन जरा स्पेशल है। इस क्वेश्चन में 7 और 7 सेम नंबर है, राइट। तो हम इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अभी दो तरीके होते हैं। दो तरीके ये है कि इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 9 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि 9 मल्टीप्लाइड बाय 7 क्या आता है, जो भी आता है वो, और 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 जो भी आता है वो, और उसको बाद में हम रिड्यूस कर सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में। पर वो करने का दिक्कत नहीं होना चाहिए अपने को, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अभी 7 और 7 को कट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है और ये 7 वाला न्यूमरेटर है और ये 7 डिनोमिनेटर में है। ऑलराइट, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर आ रहा है यहाँ पे। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हैं, या कट करना इसको बोलते हैं। ऑलराइट, ये 7 और ये 7 एक दूसरे को कैंसिल कर दे हैं और अपना आंसर आएगा 9 डिवाइडेड बाई 8। तो ये अपना फाइनल आंसर है। ऑलराइट, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 6 है और 6 डिवाइडेड बाय 5 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 6। ऑलराइट, तो यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो नंबर्स है वो सेम है, क्योंकि ये 5 इस 5 को कैंसिल कर देगा और ये 6 को कैंसिल कर देगा। तो अपना आंसर आता है 1। ऑलराइट, और अभी सबसे एंड में यहां पे अपने पास है 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय 2। ऑलराइट, तो अभी इसका आंसर क्या आता है देखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये 6 को है हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, पर इस 17 को 3 से डिवाइड, या 3 को 17 से तो डिवाइड करना लॉजिकल नहीं है, क्योंकि वो फ्रैक्शन में आएगा, पॉइंट में आएगा, डेसिमल पॉइंट में। तो वैसा नहीं करेंगे हम। जहां पे आंसर अपना सिर्फ इंटीजर आता है डिवीजन का, वही हम कंसिडर करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पेयर। तो यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 3। तो इसको जरा और सिंप्लीफाई करता हूं मैं, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना चाहता आप लोगों के लिए। तो ये आता है 17।
तो आपको समझ में आ गया ना कि ये 6 डिवाइडेड बाय 2 है, उसका आंसर 3 आता है, और ये 3 न्यूमरेटर में है, तो न्यूमरेटर के 3 से ये मल्टीप्लाई 3 हो गया, तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 17, तो इसका आंसर आता है फाइनल 9 डिवाइडेड बाय 17। तो इस तरह से हम लोग फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन आराम से कर सकते हैं और उसके सारे आंसर्स निकाल सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम इस लेक्चर को फिनिश करते हैं और अगले लेक्चर में हम Q2 को देखेंगे। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाइए। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।